रात के 11 बजे थे। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मैं ट्रेन के इंतजार में बेंच पर बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल कुछ लोगों की फुसफुसाहट और चाय वालों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दूर से एक मधुर बांसुरी की आवाज आई। वह आवाज इतनी सुकून भरी थी कि मैंने तुरंत अपनी किताब बंद कर दी और उसकी ओर बढ़ गया। स्टेशन के कोने में एक युवक बैठा था। फटे पुराने कपड़े, लंबे उलझे बाल और हाथ में एक बांसुरी। वह मस्त होकर धुन बजा रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही न हो। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और कुछ देर उसकी धुन सुनता रहा। जब वह रुका तो मैंने उससे पूछा, तुम इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हो, फिर यहां क्यों हो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिंदगी भी तो एक धुन है भाई साहब। कभी सुर मिलते हैं तो कभी बिगड़ जाते हैं। मेरी धुन यहां ठीक लगती है। मैंने उसकी बात समझने की कोशिश की। वह फिर से बजाने लगा। उसकी धुन सुनकर कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए। स्टेशन का माहौल बदल गया था। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, तुम्हारा टैलेंट कहीं और होना चाहिए। लोग तुम्हें सुनेंगे और सराहेंगे। उसने हंसते हुए जवाब दिया, सुनना तो लोग यहां भी पसंद करते हैं। मुझे पहचान नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए, और वह मुझे यहीं मिलता है। उसकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है साहब? मैं तो बस एक मुसाफिर हूं जो अपनी धुन के साथ चलता जा रहा है। उसकी बातों ने मुझे बहुत गहराई में सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी ट्रेन आ गई थी। मैंने उससे विदा ली और अपनी ट्रेन में बैठ गया। आज भी जब मैं किसी रेलवे स्टेशन से गुजरता हूं और बांसुरी की धुन सुनता हूं, तो मुझे वह अजनबी म्यूजिशियन याद आ जाता है। शायद कुछ लोग सिर्फ यादों में ही अपनी पहचान छोड़ जाते हैं।